मैं जानता हूं कि पिछली सरकार जब हेमंत सोरेन कांग्रेस और आरजेडी की सरकार आई थी तो आते साथ विधानसभा में नमाज पढ़ने का एक अलग स्थान दिया था कि नहीं दिया था? दिया था कि नहीं दिया था? तुष्टीकरण की राजनीति किया था कि नहीं किया था? और उतना ही नहीं, अगर नमाज पढ़ने के लिए आप अलग स्थान देंगे तो हमको भी बजरंगबली का पाठ पढ़ने के लिए, सुंदरकांड पढ़ने के लिए स्थान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? और तो और झारखंड के कई स्कूलों में जो रविवार को छुट्टी होता था, उस छुट्टी को खत्म करके शुक्रवार को छुट्टी देने का काम किया। ये काम तुष्टीकरण की राजनीति है कि नहीं है? ऐसा होना चाहिए क्या? जो हमारे बाप दादा हम लोगों ने स्कूल में प्रार्थना करने का काम किया था, सरस्वती वंदना करने का काम किया था, उस प्रार्थना को समाप्त करने का काम अगर किसी ने किया तो वो कौन है? हेमंत सोरेन की सरकार है। इस सरकार को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जो झारखंड के प्रकृति के द्वारा दिया हुआ लोहा, कोयला, तांबा और तो और बालू बेचने का काम किया, बालू से तेल निकालने का काम किया, ऐसी सरकार को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? थोड़ा जोर से बोलिए, जाना चाहिए कि नहीं चाहिए? इसलिए यहाँ पर तो जंगल राज है। हमारी बहनों के साथ पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर किसी प्रदेश में बलात्कार की घटना घटी है तो उस प्रदेश का नाम झारखंड है। ऐसी सरकार को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जो हमारी बहनों के आबरू के साथ खिलवाड़ करे, उस सरकार को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? इसलिए दोस्तों, इस सरकार को हम भेजने के लिए बोरिया बस्तर बांध करके कई तारीख को, 23 तारीख को जब रिजल्ट निकलेगा तो क्या होगा? भाजपा की सरकार आएगी और हेमंत सोरेन की सरकार को जाना भी तय है कि नहीं तय है? थोड़ा जोर से बोलिए। इसलिए मैं आग्रह निवेदन करने के लिए आया हूं। गिरिडीह में निर्भय शाहबादी को चुनाव जिताना है। किसको जिताना है? किसको जिताना है? कौन सा चुनाव चिन्ह? कमल का फूल सुख समृद्धि को लाने वाला, मां लक्ष्मी को जिसको हम भेंट करते हैं, ऐसे कमल फूल में हमको वोट दे करके निर्भय शाहबादी को चुनाव जिता करके झारखंड को विकसित झारखंड बनाते हुए विकसित भारत बनाने का संकल्प हम सबको लेना है।